आज के टाइम पे अगर हम देखें तो काफी सारे लोग ऐसे हैं ना जो कि नई आदतें डालना चाहते हैं, जो कि हमेशा कोशिश कर रहे हैं न्यू हैबिट्स डेवलप करने की, विच इज अ गुड थिंग। बट द प्रॉब्लम इज दैट वो उस आदत को कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो उस पे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। एंड अगर उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ उस हैबिट को फॉलो किया ना, तो डेफिनेटली उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा शिफ्ट आ सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको टोटल ऐसे 5 पॉइंट्स देने वाली हूँ जिससे कि आप कोई भी नई आदत को बहुत ही इफेक्टिव वे में डाल सकते हैं एंड आप उस पर कंसिस्टेंट रह सकते हैं। सो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने किसी एक के ऊपर भी काम कर लिया, you are gonna rock. So let's start the video. Our number 1 point is habit tracking. As per the name, हमें अपने हैबिट्स को ट्रैक करना है। जस्ट लाइक अगर हम कोई भी नई आदत डेवलप करना चाहते हैं ना, तो उसको जस्ट आपको उस हैबिट को परफॉर्म नहीं कर देना है। आप जब भी उस हैबिट को परफॉर्म करें, जब भी आप उस काम को करें, आप एक कैलेंडर रखो जिस दिन पे आपने टिक करना है कि हाँ आज का वर्क डन है, आज मैंने इस हैबिट को परफॉर्म कर लिया। और ऐसे सेम प्रोसेस को आप आने वाले 15 डेज तक और 1 महीने तक कंटिन्यू कीजिए। और उसके बाद आपके पास पूरा लिस्ट होगा, पूरा रिकॉर्ड होगा कि आपने कितने दिन अपने हैबिट को किया है, कितने दिन उसे मिस किया है। और उस टाइम पे यू कांट लाई योरसेल्फ, आप खुद से झूठ तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता है तो वी आर लाइक हाँ मैंने हैबिट परफॉर्म किया था, मैंने इस काम को किया है, 1-2 दिन में भी मिस होंगे, बट फैक्ट कुछ और होता है। तो इससे आपके पास आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कितने दिन मिस किया है, कितने दिन आपने काम किया है। अगर आप कोई भी आदत डाल रहे हो ना, तो ये एक चीज के ऊपर फोकस जरूर करना कि आप अपने हैबिट्स को ट्रैक करते रहना। नंबर 2 इज इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटेंशनली आप कोई नई हैबिट इम्प्लीमेंट करने वाले हो। तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। अगर आपकी जो भी नई हैबिट है जो आप डालना चाहते हो, उसको आपको कनेक्ट करना है एक टाइम के साथ एंड एक लोकेशन के साथ। अगर मान लीजिए आप जिम जाना चाहते हो, देन आपको या तो आप बोल सकते हो या फिर आप कहीं लिख लो इस चीज को कि मैं कल सुबह 5 बजे जिम जाऊंगा एक्सरसाइज करने के लिए। अगर आपके पास टाइम है, लोकेशन है एंड आपका काम है, और अगर ये 3 चीज आपके पास है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपने हैबिट को बहुत ही जल्दी परफॉर्म करोगे एंड वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। नंबर 3 इज हैबिट स्टैकिंग। इट इज द मोस्ट पावरफुल वे अगर आप कोई भी नई आदत डालना चाहते हो। व्हाई? बिकॉज बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको जस्ट करना क्या है कि आपको अपने पास्ट के हैबिट से अपनी न्यू हैबिट को कनेक्ट कर देना है एंड सी द मैजिक। अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लें कि अगर आपको जर्नलिंग करनी है, आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, तो आपको उसे जस्ट अपने पास्ट के किसी हैबिट से कनेक्ट कर देना है। लाइक मैं सोने से पहले जर्नलिंग करके सोऊंगी, सोने से पहले ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करके सोऊंगी एंड सी द मैजिक। क्योंकि पास्ट वाली हैबिट तो हम परफॉर्म करने ही वाले हैं, और उसके साथ जब हमें याद आता है कि हाँ हमें ये भी करना है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम अपने न्यू हैबिट को भी परफॉर्म करें। सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। नंबर 4 इज टेम्पटेशन बर्निंग। बट इसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि हैबिट्स क्या होते हैं। सो जनरली हैबिट्स आर डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप। काफी भारी भरकम हो गया ना? लेट्स मेक इट इजी। जिस भी काम को करके अगर आपका डोपामिन इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि आपको उस काम को करने में मजा आ रहा है और आप उस काम को और भी ज्यादा करने वाले हो। सो लॉजिक बस सिंपल सा है कि आपको करना क्या है कि जो भी आपकी पास्ट की ऐसी हैबिट है जिसे करके आपको मजा आता हो, उससे कनेक्ट करना है अपनी न्यू हैबिट से जिसे आप डालना चाहते हो। व्हाई? बिकॉज इट इज सेड एक्शन रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड। जिस भी काम को करके अगर आपको खुशी मिल रही है, अगर आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आप उस काम को और भी ज्यादा करने वाले हो। तो ऑल यू हैव टू डू इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि अगर आपको बुक रीड करने की आदत डालनी है, उस केस में अगर आपने आज बुक रीड किया, तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मैंने बुक रीड कर लिया तो मैं खुद को एक चॉकलेट दूंगा। और उस केस में जब आपको बुक रीड करने के बाद वो चॉकलेट मिलेगा, आपका डोपामिन इंक्रीज होगा, देन यू विल बी लाइक हाँ नेक्स्ट डे मुझे फिर से इस काम को करना है, क्योंकि ये करने से आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। और धीरे धीरे आप देखोगे ना कि ये तो आपकी आदत में शामिल हो गया है। इज इट क्रेजी?
एंड द लास्ट वन इज स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल अगर बोले ना तो अपने स्पेस को, मतलब जहां भी आप रहते हो, उसे सही तरीके से अरेंज करो। मतलब कि इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमें खाना खाना हुआ तो काफी सारे लोग हैं जो कि बेड पे जाते हैं खाने के लिए, परफेक्ट। अगर सोना हुआ तो बेड पे जाते हैं, फोन चलाना हुआ तो बेड पे जाते हैं, पढ़ाई करना हुआ तो बेड पे जाते हैं। बट हर काम के लिए अलग जगह बनाई गई है। क्यों? अगर हम देखें ना, अगर हमने गौर किया होगा तो जब भी हम बेड पे जाते हैं वो हम रिलैक्स्ड मूड में चले जाते हैं। जब भी हम किचन में जाते हैं हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। और जब भी अगर हम ऑफिस में जाते हैं तो हम हाईली एक्टिव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां का एनवायरमेंट, वहां की एनर्जी उस तरह से है। बट हम सोचते हैं कि हम सारे काम एक ही जगह पे कर लेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर मान लीजिए आपके पास ऑप्शंस नहीं है कि आप अलग अलग जगह सारे काम को कर सकते हो, तो ठीक है। अगर आपको बेड पे फोन चलाना है तो आप एक ऐसा कॉर्नर बना लो जहां कि आप सिर्फ फोन ही चला रहे हो। बेड पे एक ऐसा कॉर्नर बना लो जहां कि आप सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हो। इससे क्या होगा कि जब भी आप उस कॉर्नर पे जाओगे वहां की एनर्जी उस टाइप की रहेगी कि आपको खुद से अंदर से होगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है। तो ये चीज हमें बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करती है, बट हम इस चीज पे फोकस नहीं कर पाते। हम इसे बहुत ही कह सकते हैं ना कि ये वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड फॉर्मूला है, बट येट वेरी पावरफुल। सो पांचों फॉर्मूलाज कैसे लगे प्लीज कमेंट करके बताना, एंड बेस्ट वाला कौन सा था ये भी कमेंट करना। प्लस अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, सो दैट उन्हें भी अपनी नई हैबिट को बिल्ड करने में थोड़ी हेल्प मिल जाए, राइट? एंड मुझे फॉलो जरूर कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।